बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्वेरियस बुर्ज दल्व। एक्वेरियंस, ये महीना आप लोगों के लिए अगर हम ये कहें कि नॉन स्टॉप कामयाबियों का महीना है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि इस महीने आप लोगों को कुछ बड़ी कामयाबियां मिल सकती हैं। ऐसे कामों में आपको कामयाबियां मिल सकती हैं कि जिन कामों में आप एक अरसे से मेहनत करते आ रहे हैं। तो अब आपको ऐसी कामयाबियां मिलेंगी इंशाअल्लाह कि दूसरे लोग भी हैरान रह जाएंगे। ये उन लोगों के लिए है जो एक लंबे अरसे से किसी खास प्रोजेक्ट पर, किसी खास काम में मेहनत करते आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो वक्त है, ये जो महीना है, पुरानी मेहनतों के रिवॉर्ड का महीना है। अब आपको उस मेहनत का फल मिलना शुरू हो जाएगा जो मेहनत आपने गुजरे दिनों में, गुजरे महीनों में की है। अब देखिए, इस महीने में आपके नए ताल्लुकात भी बनेंगे। आप चाहे जॉब कर रहे हैं तो नए प्रोफेशनल्स के साथ ताल्लुकात बनेंगे, कारोबार कर रहे हैं तो नए कारोबारी लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे, और अगर आप सिंगल हैं तो मोहब्बत के भी नए रिश्ते बन सकते हैं। बल्कि अगर आप पहले किसी के साथ दोस्ती के रिश्ते में हैं तो वो दोस्ती का रिश्ता मोहब्बत में भी बदल सकता है। तो नए ताल्लुकात बन रहे हैं और नए मोहब्बत के रिश्ते भी बन रहे हैं। इसके साथ साथ देखिए कि इस महीने आपके माली मामलात बहुत अच्छे हो जाएंगे। आप जॉब कर रहे हैं या कारोबार कर रहे हैं तो आप बिल्कुल माली फ़ायदे देखेंगे। पैसा आप लोगों के पास आएगा, फ्लो ऑफ इनकम बेहतर होगा। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको मल्टीटास्किंग करना चाहिए, क्योंकि ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है, बड़ी कामयाबियों का वक्त है। तो ये वक्त अच्छा है। अच्छा है वक्त, मतलब कि आपके लिए कोई मौजज़ा तो नहीं होगा, लेकिन यह है कि टाइम अच्छा है तो आपको कोशिश करनी चाहिए। अच्छे टाइम पे कोशिश करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, बुरे टाइम पे कोशिश करेंगे तो नुकसान हो जाएगा उल्टा। तो जब अच्छा टाइम है तो आपको कोशिश करनी चाहिए। इस वक्त अगर आप कोशिश करते हैं, किसी भी काम में कोशिश करते हैं, शुरू में थोड़े चैलेंजेस होंगे, थोड़ा दबाव का शिकार भी आप रहेंगे, लेकिन आगे चलकर आपको इंशाल्लाह कामयाबियां मिलेंगी और बड़ी कामयाबियां मिलेंगी, क्योंकि ये वक्त बड़ी कामयाबियों का वक्त है। और वैसे भी अब आपकी अपनी ज़ात पर भी तवज्जो आएगी। अपने आप को बेहतर करेंगे, अपनी ज़ाती ज़िंदगी को बेहतर करेंगे। अब आपको अपने प्यारों से मिलने का मौका मिलेगा। अगर आप अपने वतन से, अपने घर से दूर रहते हैं तो आपको अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने बहन भाइयों से मिलने का मौका मिलेगा। आपको ऐसे रिश्तेदारों से, ऐसे दोस्तों से मिलने का मौका मिलेगा कि जिनसे मिले हुए एक अरसा गुजर गया है। और वैसे भी अप्रैल के महीने में, बल्कि मिड अप्रैल में, आपको कुछ ख्वाब आ सकते हैं, कुछ सच्चे ख्वाब आ सकते हैं, और उन ख्वाबों में आपको आने वाले हालातों, वाक़यात के बारे में कुछ इशारे भी मिल सकते हैं। तो आप लोग इस महीने में काफ़ी इंट्यूटिव भी रहेंगे। अब जैसे मैंने पहले बताया कि आपको इस महीने में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, कारोबार में, जॉब में, नई इन्वेस्टमेंट के हवाले से। तो वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको 19-20 अप्रैल के दरमियान मिल सकती हैं। और अगर आप कुछ भी नया शुरू करना चाहते हैं, नया काम कारोबार शुरू करना चाहते हैं, या कोई भी बड़ा फैसला करना चाहते हैं, कोई बड़ा स्टेप लेना चाहते हैं, तो उसके लिए 12, 13, 17, 19, 20 और 22 अप्रैल ये तारीखें बहुत मुबारक तारीखें हैं। इन तारीख़ों में अगर आप कुछ भी स्टेप लेते हैं, कोई बड़ा फ़ैसला करते हैं, तो आपको इंशाल्लाह उसमें कामयाबी मिलेगी। आपके मामलात बेहतरी की तरफ चलेंगे। यहाँ पर आप लोगों के लिए एक और मशवरा ये है कि वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, आपने अपने कामों पर पूरी तवज्जो रखनी है। बहस व बासों में नहीं पड़ना, दूसरों के मामलात में आपने मदाखलत नहीं करनी। अपने काम से काम रखें, क्योंकि ये वक्त आपके लिए मेहनत करने का वक्त है, अपने टारगेट्स को अचीव करने का वक्त है। अगर आप नेगेटिव एनर्जीज में या मनफी किस्म की बहस व बातों में आप लोग फंसे रहेंगे तो आप अपना टारगेट अचीव नहीं कर सकेंगे। वैसे माली मामलात के लिए ये बहुत अच्छा वक्त है। माली फ़ायदे भी आपको होंगे, सेहत भी आप लोगों की इंशाल्लाह अच्छी रहेगी। अगर आप सिंगल हैं तो आपको रिश्ते की कोशिश करनी चाहिए, रिश्ते की तलाश रखें। इस महीने आपको इंशाल्लाह रिश्ता भी मिल जाएगा, और ये काम आपको 9 अप्रैल से पहले पहले कर लेना चाहिए। रिश्ते वाला अगर 9 अप्रैल से पहले पहले रिश्ते की तलाश करते हैं तो एक अच्छा रिश्ता भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद माली मामलात आप लोगों के अच्छे रहेंगे, डोमेस्टिक लाइफ आपकी बेहतर रहेगी। बल्कि वो तमाम लोग
जिनकी शादीशुदा ज़िंदगी एक अरसे से ख़राब चली आ रही है, तो उनके लिए मशवरा है कि अब आप लोगों को पुरानी बातों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। पुरानी बातों को नज़रअंदाज करेंगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे तो आपके मामलात इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो जाएंगे। तो दुआ है इस आने वाले महीने में अल्लाह आप लोगों के लिए बड़ी बड़ी कामयाबियां लेकर आए, बड़ी बड़ी खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। अब देखिए यहाँ पर प्लैनेटरी पोजीशंस आपके लिए बहुत अच्छी हैं, उनकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, और इसके बावजूद अगर आपकी ज़िंदगी में मसाइल हैं, हर्डल्स हैं, रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, बंदिशें हैं, तो उसके लिए आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवा लेनी चाहिए। उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उसके लिए आप हमें कांटेक्ट करेंगे, आप अपनी फ़ीस पे करेंगे, बर्थ डिटेल शेयर करेंगे, तो हम आपको तमाम रेमेडीज़ बता देंगे, आपकी ज़िंदगी के अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपको बता देंगे, आपने कौन सा काम किस वक्त करना है, कौन सा काम नहीं करना, तो तमाम चीज़ों के बारे में आपको आगाह कर दिया जाता है, और उसके लिए आपको मामलात को हैंडल करने में आपके लिए बड़ी आसानी हो जाती है। तो खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। पाइसेस, बुर्ज हूत। पाइसियंस, अप्रैल का महीना आप लोगों के लिए कई मामलात में तो बहुत अच्छा रहेगा। अब देखिए ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जिनका काम कारोबार कुछ ऐसा है कि उन्हें बोल के पैसा कमाना होता है, उनके लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। अब आप लोगों के लिए बोलना आसान रहेगा। आप लोग अपने जो जज्बात हैं या जो आपका मुद्दा है उसे बयान करने में आपको बड़ी आसानी रहेगी। पाइसियंस, ये महीना आप लोगों के लिए चमकने का महीना है। इस महीने आप लोगों को अपनी पूरी एनर्जीज के साथ अपनी ज़ाती ज़िंदगी में और अपनी पेशा वराना ज़िंदगी में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आपको पूरा इनपुट देना चाहिए। जितनी मेहनत करेंगे उतना फ़ायदा होगा। अगर आपको रिस्की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई रिस्क लेना चाहते हैं, तो लाजमी लें, आगे बढ़ने की कोशिश करें। जैसे अगर आपको लॉटरी, प्राइज बॉन्ड खरीदना चाहते हैं तो ख़रीदें, आपको इंशाल्लाह वहाँ से फ़ायदा हो सकता है। और वैसे भी अप्रैल के महीने में आप लोग कुछ नई चीज़ें सीखने की तरफ भी जाएंगे। जैसे वो कोई जॉब भी हो सकती है, कारोबार भी हो सकता है, आपकी पढ़ाई छूट गई थी, दोबारा से पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। अगर आप पहले से स्टूडेंट हैं तो आपका पढ़ाई में ज़्यादा दिल लगना शुरू हो जाएगा। जॉब कर रहे हैं तो आप अपने काम को समझने के लिए फर्दर स्टडीज़ कर सकते हैं। कारोबार कर रहे हैं तो आप अपने कारोबार की बेहतरी के लिए कुछ नई चीज़ें, कुछ नए मामलात, कुछ नए हुनर सीख सकते हैं। हाँ, अप्रैल का आगाज़ जो है ये थोड़ा सुस्त रहेगा, स्लो रहेगा, कुछ हल्की फुल्की हर्डल्स आएंगी, तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि कुछ ग्रहण के असरात भी होंगे, लेकिन आगे चलकर मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपकी डोमेस्टिक लाइफ में थोड़ी ख़राबी आती है, मियाँ बीवी के रिश्ते में थोड़ी तू तकरार होती है, तो आपने जज्बाती नहीं होना, समझदारी के साथ, अकली मामलात के साथ अपने मामलात को लेकर चलना है, समझदारी के साथ मामलात को लेकर चलना है। अब देखिए वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं उन्हें काम की जगह पर कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, कुछ नए प्रोजेक्ट आपको मिल सकते हैं, कुछ ऐसे मामलात आपके लिए बन सकते हैं कि जिसमें आपकी काम की जगह पर इज्जत बढ़ जाएगी। लेकिन ये जो नए काम आपको मिलेंगे ये एक तरह की चैलेंजेस भी अपने साथ लेकर आएंगे, तो आपने घबराना नहीं है। इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें, क्योंकि ये जो आपके लिए थोड़ी नई जिम्मेदारियां आएंगी या आपका काम का लोड थोड़ा बढ़ेगा, इसी लोड की वजह से, इन्हीं नई जिम्मेदारियों की वजह से आगे चलकर आपके लिए तरक्कियां भी बनेगी। तो अगर आप हिम्मत के साथ अपने ये नए टारगेट्स को अचीव कर लेते हैं तो आपके लिए इंशाल्लाह आगे बड़ी तारीफ़ें हैं, बड़ी कामयाबियां हैं, बड़ी तरक्कियां हैं। आप लोग अपनी ज़िंदगी में खुशियां भी देखेंगे, खुशहालियां भी देखेंगे। अब देखिए पैसों के हवाले से महीने का आगाज़ तो थोड़ा स्लो रहेगा, थोड़ा कमज़ोर हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे आपके लिए मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। महीने के आगाज़ में थोड़े अखराजात बढ़ सकते हैं, तो ज़ायद अखराजात की वजह से थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे को जाएगा मामलात बेहतर होते जाएंगे इंशाअल्लाह ताला आपके लिए। और हाँ, वो तमाम पाइसियंस जो किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, जॉब के सिलसिले में जाना चाहते हैं, बिज़नेस के सिलसिले में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए मशवरा है कि मिड अप्रैल के बाद, 14 अप्रैल के बाद आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि 14 अप्रैल से पहले अगर आप अप्लाई करते हैं
तो वीज़ा लगने के चांसेस कम हैं। और अगर आप 14 अप्रैल के बाद अप्लाई करते हैं तो वीज़ा अप्रूव होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपका आबाई जायदाद के हवाले से कोई मामला, कोई झगड़ा चल रहा था तो वहाँ से भी आपको फ़ायदा हो सकता है। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जिनके रिश्ते की बात कहीं चल रही थी तो उन लोगों को समझदारी के साथ थोड़ा टाइम गुजारना चाहिए, क्योंकि मिड अप्रैल के बाद आपके मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। अगर रिश्ते में रुकावट थी तो वो रुकावटें भी दूर हो जाएंगी। अगर शादीशुदा हैं, पहले 15 दिन आप लोगों को थोड़ी समझदारी के साथ गुजारने हैं। अगले 15 दिन में मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, मियाँ बीवी में अंडरस्टैंडिंग बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो अगर आपने ये 1-2 एहतियातें कर ली तो आपके लिए इंशाल्लाह आगे चल कर मामलात बहुत अच्छे हैं। ये पूरा महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। तो दुआ है इस आने वाले महीने में अल्लाह आप लोगों के लिए बड़ी बड़ी कामयाबियां लेकर आए, बड़ी बड़ी खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। अब देखिए यहाँ पर प्लैनेटरी पोजीशंस आपके लिए बहुत अच्छी हैं, उनकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। और इसके बावजूद अगर आपकी ज़िंदगी में मसाइल हैं, हर्डल्स हैं, रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, बंदिशें हैं, तो उसके लिए आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवा लेनी चाहिए। उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उसके लिए आप हमें